सवाल नंबर 1 है, उस एपी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसमें A18 माइनस A17 बराबर कितना है 5 दिया है। क्या निकालना हमें इसमें सार्वंतर बताना है। इसका क्या बताना सार्वंतर। तो A18 का मतलब है 18वां पद और 18वां पद होता है A17D माइनस 17वें पद का A17 का मतलब है 17वां पद और 17वें पद को लिखा जाता है A प्लस 16D बराबर कितना 5। अब A प्लस 17D माइनस के अंदर गुणा करो माइनस A माइनस 16D बराबर कितना 5। A से A कट गया 17D में से 16D माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 1D बराबर कितना 5। तो सार्वंतर कितना आ गया इसका 5 आ गया। आगे बात समझ। ये था प्रश्न नंबर 1। फिर है इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है एपी 0.6 1.7 2.8 3.9 का प्रथम पद और सार्वंतर लिखें। एक एपी दी है। क्या दी है एपी 0.6 1.7 फिर कितना दिया है 2.8 फिर कितना दिया है 3.9 डॉट डॉट ऐसे चल रही है। तो इसका प्रथम पद बताना। क्या बताना प्रथम पद। प्रथम पद को हम ऐसे प्रदर्शित करें तो प्रथम पद क्या है जो पहली संख्या हो एपी की और पहली संख्या क्या होना है 0.6। फिर हमें क्या बताना सर्वांतर। क्या बताना है सर्वांतर होता है स्मॉल डी। वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A2 माइनस A1। दूसरा पद में से किसे घटा दें पहले पद को। तो दूसरा पद कितना 1.7 और पहला पद कितना 0.6 कर दो घटा दो 7 में 6 जाके 1 बचेगा पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचा 1। तो सार्वंतर कितना आ गया 1.1। आगे दिमाग में। फिर है प्रश्न नंबर कितना 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रम से 13 25 है तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। देखो श्रेणी का छठा पद छठे पद का मतलब A6 वो कितना है 13 और फिर क्या दिया 12वां पद 12वें पद का मतलब A12 वो कितना दिया है 25। क्या कितना दिया 25। हमें क्या निकालना प्रथम पद निकालना है। क्या ज्ञात करना है प्रथम पद। तो A6 का मतलब है A प्लस 5D बराबर कितना 13। A12 का मतलब है यानी 12वां पद तो A प्लस 11D बराबर कितना 25। आई क्या समझ में। अब हम क्या करेंगे इसको समीकरण 1 मान लो इसको समीकरण 2। 2 में से 1 को घटा दो। क्या करो 2 में से 1 को तो या 1 में से 2 घटा दो ऐसे ही कर लो ऊपर से नीचे घटा दो। जब घटाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। A से कट गया 5D में से 11D जाएगा तो माइनस के 6D और 13 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 12 माइनस से माइनस कट गया और 6 दूनी 12 तो D का मान कितना आ गया 2। D का मान कितना आया 2। अब क्या करो D का मान किस में रख दो समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो A प्लस 5 D का मान कितना है 2 बराबर 13 और 5 दूनी 10 बराबर 13। ये प्लस है जाकर हो जाएगा तो 13 में से 10 जाएंगे A का मान कितना आ जाएगा ये हमें बताना था। आगे समझ में प्रथम पद कितना आ गया 3 आ गया। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी दी है यानी एपी कितना दिया है √2 √8 और √18। फिर क्या पूछा इससे अगला पद बताना है यहाँ क्या आएगा। आगे बात समझ में। तो कैसे पता लगेगा देखो इसको आप इस तरीके से लिखें पहले √2 8 के गुणनखंड करो। क्या करो 8 के गुणनखंड करो समझो इसको। ये √8 है तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालें
जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जा, तो इस जोड़े में से दो तो आ जाएगा बाहर, बिना जोड़े के वाला दो बच जाएगा, ये बच जाएगा कितना अंदर। तो रूट 8 को हम क्या लिखेंगे, 2√2। ऐसे ही रूट 18 को हल करो, किसे हल करो, रूट 18 को, तो क्या मिलेगा, तुम इसके गुणनखंड करो, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये तो आएगा इसके गुणनखंड। और फिर क्या करोगे, जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, बाहर कौन आ गया, 3, अंदर कौन रह गया, √2। तो यहाँ कितना आ गया, 3√2। अब आप देखो यहाँ कितना है, यहाँ है 1√2, यहाँ 2√2, यहाँ 3√2, तो आगे क्या आएगा, अब तो समझ गए होंगे आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा 4√2। इसको कैसे लिखोगे, इसी गुणा करो इसमें 2 में, 4 दूनी 8, और जो आया किसी गुणा करो 4 में, भाई पहले तो इसी गुणा करो 4 की 2 में, 4 दूनी 8 आया, जो 8 आया उसी गुणा फिर वापस से किसमें करो, बार वाले में 4 में, 8 चौक 32, तो अगला पद आ जाएगा √, आगे समझ में, अगला कितना आ जाएगा, √32 या वर्गमूल 32, आगे समझ में। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। फिर है आपका प्रश्न नंबर, किस पे आगे, 5 पे आगे नहीं, प्रश्न नंबर 5, उस समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद लिखिए जिसमें a बराबर -a1 है। देखो दो पद पूछ रहा है समांतर श्रेणी के, कितने, 2, जिसमें क्या दिया, a का मान -1 और d का मान कितना दिया है, 1/2। कितने पद पूछे उसने, 2 पद पूछे हैं, कितने, 2, और दोनों पद कैसे, प्रथम पूछे। तो देखो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हुआ है, a, और दूसरा पद होता है a + d। अब मान रख दो, इसमें क्या रखना है, मान। तो a का मान कितना, -1, a का मान कितना, -1, प्लस d का मान कितना, 1/2, तो -1, 2 कम -2, प्लस कितना, 1/2, 2 में से एक जागा तो कितना बचेगा, भाई 2 में से एक जाके की तो बचेगा, और एक क्या बचेगा, माइनस का, और बटे में कितना, 2, तो 2 पद कौन से आ गए, -1 और -1/2 आगे दिमाग में। फिर है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 2 और सार्वधातुक 3 हो तब उस एपी के 3 पद लिखने। इसी की तरह करना, देखो प्रथम पद ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 2, सार्वधातुक यानी डी का मान कितना दिया है 3, तो हमें क्या लिखना, 3 पद लिखने। एपी के 3 पद क्रम से कौन कौन हो जाएंगे, ए प्लस डी और a + 2d। अब a का और d का मान रख देंगे, a का मान कितना 2, a का मान कितना 2 और d का मान 3, a का मान कितना 2 और 2 गुणा d का मान कितना है 3, तो 2 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 2 8, ये 3 पद आ गए एपी के। आगे क्या समझ में बात, ऐसे करना है, समझ आ रही बात है सारी। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब आप देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा है, यदि k - 2, 4k - 6 और k + 2 एक समांतर श्रेणी के क्रमित पद है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया, 3 पद हैं, 3k - 2 और 4k - 6, और फिर क्या दिया, फिर दिया है k + 2, ये तीनों किसमें, समांतर श्रेणी में। तो देखो अगर कोई भी पद समांतर श्रेणी में हो तो उनका अंतर क्या होता है, समान। ये तो पढ़ा हमने, हर वो अनुक्रम समांतर श्रेणी में होता है जिसके पदों का अंतर क्या हो, समान होता है। तो ये उसने पहले कहा कि ये एपी में, यानी इनका अंतर क्या है, समान है। तो अंतर के समान करें हम, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी अगले पद में से पहला, तो दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो यहां लिख देंगे कि यदि ये और ये, यहां लिख देना
तथा एपी में है तो क्या होगा, 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2 बराबर हो जाएगा k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6। भाई जब ये एपी में है तो इनका अंतर क्या होता है, बराबर होता है, समान हो। तब क्या करेंगे, 4k माइनस, इस माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस 3k, माइनस के माइनस में करेंगे तो प्लस 2, फिर k प्लस 2 माइनस के अंदर गुणा करो, 4k माइनस माइनस प्लस 6। अब आप देखो 4k से 3k घट गए तो कितना बचा, 1k, माइनस 6 प्लस 2 तो कितना बच गया, माइनस 4, k में से 4 घटा देंगे भाई, 1k है और जो 4k है तो माइनस के 3k बचा, प्लस के 2 और प्लस के 6, प्लस 8 बच गए। आगे समझ में। अब क्या करो, k को एक तरफ कर दो, इधर आ जाएगा, माइनस का धरा क्या हो जाएगा, प्लस के 3k, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8 प्लस 4, 1k और 3k, 4k, 8 और 4 12, 4 तिये 12, तो k का मान कितना आ गया, 3, k का मान कितना आ गया, 3, ये हमारा आंसर। आगे समझ में। ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। आ रही सारी समझ में बातें, नहीं आ रही। फिर देखो आप प्रश्न नंबर कौन सा, 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया आपको, प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि 4x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है। आगे समझ में। तो x3 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना, x3 का। देखो क्या दिया हमें, 4x1 x2 x3 ये तो दिया है, और फिर क्या दिया, 28 दिया। हमें किसका मान निकालना, x3 का। आ रही क्या समझ में। अब देखो 4 कौन से स्थान पे, पहले स्थान पे, तो प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद यानी a बराबर कितना आ गया, 4। 28 देखो कहाँ है, 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे यानी पांचवा पद। पांचवा पद का मतलब क्या होगा, पांचवें पद का मतलब a प्लस 4d, ये तो होगा, यहां लिख देंगे पांचवा पद बराबर a प्लस डी बराबर कितना, 28, ये तो है। अब हमें d का मान तो दिया नहीं, किसका मान दिया, a का, यहां रख दो, 4 प्लस 4d बराबर कितना, 28, ये प्लस इधर जा गए, 28 में से 4 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 24, 4 से भाग करो, 4 6, तो d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6। अब देखो हमने d क्यों निकाला, d इसलिए निकाला क्योंकि हमें क्या निकालना था, x3 निकालना था। अब x3 कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4, तो जो x3 है वो के स्थान पर है, 1 2 3 4, कितने स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो चौथे स्थान का मतलब चौथा पद याद करना, क्या याद करना, चौथा पद। तो x3 बराबर हो जाएगा बच्चों चौथा पद। आगे समझ में। और चौथा पद होता है a4, और a4 को लिखा जाएगा a प्लस 3d। अब a का मान है 4 प्लस 3, d का मान कितना है 6, तो कितना आ जाएगा, 36, 4 प्लस 36 18, तो 18 और 4 22, x3 का मान कितना है 22। सारी बातें समझ में। यह है प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या क्या दी भाई, 14 9 और 4 -1 -6 ऐसे दे रखे। इस श्रेणी का क्या करना, nवां पद ज्ञात कीजिए। इसमें कहा एपी दी है, इस एपी का nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो देखो a n बराबर a होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना 14, n-1 d अंतर कितने का है
है भाई, डी बराबर दूसरे में से पहला घटावें तो 9 में से 14 गए माइनस के 5 है, और ए का मान कितना है 14। आगे समझ में, एन का मान रख दो कितना -5, तो ये बन जाएगा ए एन बराबर 14, यो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या बना लेता है माइनस, एन -1 गुणा कितना 5, 5 के अंदर गुणा करो तो एन बराबर 14 माइनस 5n -5, 14 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 -5n। तो इस समांतर श्रेणी का अनुपात क्या आ गया 9 -5n आ गया। आगे समझ में आगा ही नहीं। फिर देखो आप प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 में कहा है एक एपी दी है आपको, क्या दी है एपी, कि कौन सी एपी दी, जो मैंने अभी करा था पीछे सवाल ऐसा, √2 √8 √18 और √32, इसका क्या निकालना हमें, पांचवा पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है पांचवा, तो पहले लिखो यहाँ ए, पहले तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लो, ये एपी बन जाएगी √2, √8 अभी हल करके दिखाया था इससे पहले सवाल में, 2√2, ये आया था हमारा 3√2, ये आया था हमारा 4√2, ये तो आया था, कहा है नहीं, हमें क्या निकालना पांचवा पद, तो हमें पहले ए का मान कितना √2, डी का मान कितना √2 -2 √2, अगले पद में से पहला पद ही तो घटाते हैं, तो 2√2 में से एक √2 घट जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया √2, ये तो आएगा, अगर नहीं आएगा तो अब हमें क्या निकालना है इसका पांचवा पद, यानी n का मान कितना दिया है 5, n का मान कितना दिया 5 दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, a 5 बराबर होता है a + 4d, a का मान कितना है √2 + 4, d का मान कितना √2, 1 √2 और 4 √2 कितना हो गया 5√2, ये हमारा आंसर है। आगे समझ में, ये इसको अगर आगे हल करना तो मैंने इससे पहले भी बताया था 5 दूनी 10, फिर इस 10 की वापस से फिर किस में करें गुणा 5 में, तो 10 पंजे कितना आ गया 50, तो 5√2 को हम लिख सकते हैं √50, ये भी आंसर आ सकता है आगे दिमाग में। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 10, ठीक है। फिर आगे हम प्रश्न नंबर 11 पर, किस पे आगे 11 पर, 11 में क्या दिया गया आपको, यदि एपी में a बराबर 10, एपी दे रखी है, एक एपी है, एपी में क्या दिया 10 7 4 ये दे रखा है, तो इसमें a का मान कितना है, a का मान 10 है, d का मान 7 - 10 बराबर -3 है, और इसमें क्या ज्ञात करना है, a 30 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है a 30 का मतलब 30वां पद, तो a 30 को हम लिखेंगे a + 29d, एक कम करके लिखा जा, जितना पद पूछे उससे एक कम करके लिखा जा, तो a का मान कितना है 10 + 29 गुणा d का मान कितना है -3 है, तो हो जाएगा 10 + माइनस 29 तिया 87, 10 में 87 घटा दें तो कितना बचेगा -77, ये हमारा आंसर। आगे इतनी बातें समझिए काय नहीं। फिर इससे अगला प्रश्न कौन सा था, इससे अगला प्रश्न है 12, प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया तुम्हें, समांतर श्रेणी 3 5 7 9, एक समांतर श्रेणी दी है 3 5 7 9, डॉट डॉट करके कितना दिया है 201, कितना दिया 201, क्या करना है इसमें, अंत से पांचवा पद बताना है, कहां से अंत से पांचवा पद, यानी n का मान कितना दिया है आपको 5 दिया है, ठीक है। तो जब अंत से nवा पद निकालवाता है, कहां से अंत से nवा पद, इसका सूत्र होता है l - n - 1 × d, n का मान कितना है 5 है, n का मान 5 ही तो है, l
जो अंतिम पद है वो कितना है 201 माइनस n का मान 5 माइनस 1 डी अंतर कितने का 3 5 7 2 तो कितने का अंतर चल रहा 2 का अंतर चल रहा। तो ये बन जाएगा a5 बराबर 201 माइनस 5 में से 1 जा कितना बचेगा 4 और गुणा कितना 2 a5 आ जाएगा 4 दूनी 8। तो 201 में से 8 घटा देंगे a5 का मान कितना आ जाएगा 193। तो अंत से पांचवा पद कितना आ गया 193 193। आ कितनी बात समझ नहीं आई।